तो नमस्कार आप सभी को। तो आ जाइए दोस्तों, आज फिर आपकी सेवा में एक बेहतरीन प्रश्न के साथ प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। प्लीज सभी ध्यान से देखिएगा। हमारी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी क्लास आपके लिए रोज आ रही है डेली, ठीक है, ये जो हमारी चल रही है PYQ सीरीज, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, फिर आप देख लेना एग्जाम के टाइम तक कितने सारे क्वेश्चन का भंडार आपके पास होगा, और वे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होंगे कि बस आपको क्या ही बताएं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। लेट a equals to r minus 5 and b equals to r minus 1. Consider the function f such that a tends to b defined by fx equal to x minus 3 upon x minus 5. Show that f is 1 1 and on 2. ठीक है, समझिए क्वेश्चन में क्या कहा है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो a है वो क्या है, r फॉर रियल नंबर, लेकिन 5 को, ठीक है, 5 नहीं लेना है, मतलब 5 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे किसको बिलोंग करते हैं, a को। और इसी तरह जो b है वो क्या है, r-1, मतलब 1 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं, सारे रियल नंबर हैं, वो सब किसको बिलोंग करते हैं, b को। और आपका फंक्शन जो मतलब दिया हुआ है ये है, और डोमेन क्या दी हुई है आपकी, देखो ध्यान से यहाँ पर f सच दैट a, तो डोमेन क्या है दोस्तों आपकी a, और कोडोमेन क्या है, b है ना। चलिए, और फंक्शन ये दिया है और प्रूफ करना है आपको कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है और ऑन 2 है। ठीक है, चलिए तो देखो करते हैं इसे प्रूफ। मान लेते हैं, मान लिया कि जो fx1 है वो किसके इक्वल्स टू है, fx2 के। तो fx1 क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका x1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 5 इक्वल्स टू x2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 5। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस 5x1। ओके, अब इसकी करते हैं माइनस 3x2 और प्लस 3 5 जा 15 इक्वल्स टू, सिमिलरली इनकी मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 5x2 माइनस 5x2 और प्लस 15। ओके, अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो देखिए x1 x2 से x1 x2 क्या हो गया है, कैंसिल, प्लस 15 से प्लस 15 भी क्या हो गया है, कैंसिल। तो अब बचा क्या दोस्तों, आपका बचा ये माइनस 5x1, इसको आप उधर ले जाइए और माइनस के 5x2 को इधर ले आइए। जब माइनस 5x2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 5x2। ठीक है, और माइनस का यहां पर क्या है, 3x2 इक्वल्स टू, ठीक है, ये 5x1 माइनस का है, जब उधर पहुंचेगा ये तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का क्या है, 3x1। अब देखना 5 माइनस 3 क्या हुआ, 2x2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 क्या हुआ, 2x1। ओके, अब क्या 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल, तो क्या आ गया है यहां पर, यहां से आ गया है आपका x1 इक्वल टू x2। तो और ये किसकी कंडीशन होती है, 1 1 की। तो आप कह सकते हो कि इसीलिए f इज 1 1, f इज 1 1। तो 1 1 तो हो गया है, अब क्या और करना है, ऑन टू। चलिए अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, देखना ऑन टू के लिए देखना लेट जो fx है उसे क्या लेट कर लेते हैं, y।
है ना। ये क्या था दोस्तों, ये हमने 1 1 कर लिया है, ठीक है। ये किसके लिए कर रहे थे हम, 1 1 के। अब क्या कर रहे हैं हम, ऑन टू के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन टू के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है तो आप ऐसे ही करोगे जैसे हम करा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एफ एक्स है उसे क्या लेट कर लेना है, y। तो एफ एक्स को y कर लिया है, तो अब देखना जब ये y कर लिया, मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये, ठीक है, करिए। तो इसीलिए अब ये हो गया है y इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5, है ना। ये हो गया है आपका कि एफ एक्स तो y मान लिया है, तो हो गया है y इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। अब यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है। चलिए तो x की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या माना था हमने, y, तो यहां पर 1 मान लिया है ऐसे, ठीक है। और यहां पर क्या कर दिया है, यहां पर कर दी है आपकी मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो देखो जब y की मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई माइनस 5y, ठीक है। अब इसकी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो एक काम करते हैं, इस x को इधर ले आते हैं। तो जब इसे इधर लाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स वाई माइनस एक्स। इस y को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5y माइनस 3। ओके। अब देखना यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो क्या बच जाएगा, y माइनस 1। उधर क्या है, 5y माइनस 3, ठीक है। अब क्या करें, देखो x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। ये आपकी किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की, है ना। अब देखो ध्यान से, जो अब हम बताने के लिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है वो बात, है ना। x की वैल्यू आपने निकाल ली है y की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां से कैसे पता चले कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो देखना हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, जो हमारी कल वाली क्लास थी, हमने उस क्लास में भी आपको बताया था कि ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है। तो जिस क्वेश्चन में कोडोमेन किसके इक्वल आ जाए, रेंज के इक्वल, तो आप समझ लीजिए वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहां आपकी रेंज क्या है ये देखना है, हम रेंज, यहां रेंज बताइए हमें, ठीक है। यहां पर रेंज है ना, रेंज क्या है बताइए। देखो इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है दोस्तों, बस 1 को छोड़ के। किसको छोड़ के, 1 को, क्योंकि अगर हमने यहां 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। और अगर किसी भी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर ही 0 आ जाए तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन बन जाती है, फिर समझे। तो इसीलिए 1 को छोड़ करके यहां कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हो। तो आपकी जो रेंज आई है, यहां पर जो रेंज है वो क्या है आपकी, r माइनस 1, ठीक है। क्या रेंज है आपकी, r माइनस 1। कहां से रखी है हमने, ये यहां से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बोला है हमने, ये जो है हमारी कंडीशन है ना, इसके अकॉर्डिंग कहा है कि जो रेंज है वो आपकी r माइनस 1 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है आपकी, कोडोमेन। देखिए क्वेश्चन में जो कोडोमेन क्या है, क्वेश्चन में देखना ये रही, ठीक है। क्वेश्चन में डोमेन क्या थी दोस्तों, a, और कोडोमेन क्या थी, b, और b किसके इक्वल है, यहां देखिए r माइनस 1 के, ठीक है। यहां से कोडोमेन क्या है, b है, और b किसके इक्वल है, r माइनस 1 के। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोडोमेन क्या है, r माइनस 1, और हमारी रेंज भी क्या है, r माइनस 1। तो बात तो खत्म होगी सर, अब क्या बचा, ठीक है, क्योंकि हमारी रेंज क्या आई है, r माइनस 1, और क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दी हुई है, r माइनस 1। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, इसीलिए हेंस प्रूव्ड हुआ पड़ा है। अब क्वेश्चन में बचा ही क्या है, ठीक है। देखना तो लिख देते हैं क्या, चूंकि रेंज क्या है हमारी, r माइनस 1, तो r माइनस 1 जो कि किसके इक्वल है, जो कि लिख दीजिए, यहीं से लिख दीजिए, इक्वल्स टू कोडोमेन, इक्वल्स टू कोडोमेन इक्वल्स टू b, ठीक है। जो हमारी रेंज है वो r माइनस 1 है, जो कि कोडोमेन के इक्वल है, और कोडोमेन क्या है आपकी b। तो इसीलिए अब कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका ऑन टू हो चुका है, समझे। तो हम कह सकते हैं इसीलिए
है ना, F is on 2, ओके 1 1 यहां हो चुका है, ऑन 2 यहां हो चुका है, बस यही करना था। बस क्या लिखना है आपको, HP लिख दीजिए, सर्कल बना दीजिए, 2-4 लाइन खींच दीजिए, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है, एक बार कमेंट तो कर दीजिए यार, बताते रहे कि आखिर कैसा चल रहा है सिस्टम, तो हमें भी तो थोड़ा पता लगे, ठीक है। नोट करते रहें, क्वेश्चन देखना बड़े जबरदस्त लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल टेंशन ना लें, ओके। चलिए दोस्तों, तो कल फिर से आते हैं इसी तरह आपकी सेवा में, तब तक के लिए धन्यवाद।